मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आप सभी बच्चों ने अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है और जो स्टडी टीचर्स आपको करवा रहे हैं उनको आप बच्चों ने फॉलो करना है। तो बच्चों, साथ में आपने श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल नोटिफिकेशन का बटन जो दिया हुआ है उसको आपने प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो आज हम कक्षा तीसरी के लिए विषय हमारा है हिंदी, पाठ हमारा है 4 और शीर्षक है आज का हमारा एंड्रोक्लीज और शेर। एंड्रोक्लीज एक युवक का नाम है और उसके साथ शेर जो है उसकी कहानी जो है वो हमें बताई गई है। तो सबसे पहले हम जो कहानी है उसे पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों ने इसको ध्यान से सुनना है। एंड्रोक्लीज और शेर। बहुत पुरानी बात है। एंड्रोक्लीज नाम का एक नवयुवक था। अब एक युवक का नाम था एंड्रोक्लीज। एंड्रोक्लीज को उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था। एंड्रोक्लीज को उसके मालिक ने जो है वो बाजार से खरीदा। वह उसे दास बनाकर रखता था। वह उसे अपना जो है वो दास बनाकर जो है वो रखता था। भाव उसे अपना नौकर बनाकर वो रखता था। उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता और उसे भरपेट भोजन भी जो है नहीं देता था। अब वह उसके साथ बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यवहार जो है वो उसे उसके साथ करता है। उसे खाने के लिए सारा दिन उससे काम करवाता है, लेकिन उसे खाने के लिए जो है वो भरपेट भोजन भी जो है वो नहीं देता है। कभी कभी तो भोजन देने के पहले मालिक उसे कोड़ों से भी मारता था। कोड़ों से भाव एक जो चमड़े की एक रस्सी के जैसे बना होता है उसके साथ जो है उसको मारता था। एक दिन मालिक के अत्याचार से तंग आकर एंड्रोक्लीज रात में मालिक के घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। अब वो अपने मालिक के अत्याचारों से इतना तंग आ गया था और उसने एक रात क्या सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो वो वहाँ से उसके घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर जो है भागता रहा। भागते भागते वह एक जंगल में जो है वो पहुँच गया। अब वो इतनी दूर निकल गया कि एक जंगल में पहुँच गया। जंगल में उसे एक पहाड़ की खो दिखाई दी। खो भाव जैसे एक पहाड़ है और उसके नीचे एक सुरंग सी जो है वो बनी हुई थी। वह बिना कुछ सोचे विचारे उसमें प्रवेश कर गया। रात भर भागने के कारण वह बहुत थक गया था। इसी कारण लेटते ही उसे जो है वो नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जाग गया। अब वो रात भर भागता रहा, इसी कारण वो थक गया था और अंदर उस खोए के अंदर जाते ही उसे क्या नींद आ गई और वह सो गया। लेकिन थोड़ा टाइम सोने के बाद उसने एक जोरदार आवाज़ जो है उसे सुनाई दी और वह जाग गया। उसने देखा कि एक विशाल काय शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर से जो है वो दहाड़ रहा है। उसने अब क्या देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल काय बहुत बड़ा जो है उसने शेर जो है वो देखा और वह क्या कर रहा था, वह जोर जोर से दहाड़ रहा था। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। देखो बच्चों, जब हम अचानक से किसी जानवर को हमारे सामने देखते हैं तो हम एकदम से घबरा जाते हैं ना। इसी प्रकार जब उसने इतने बड़े शेर को अपने सामने देखा तो वो क्या हो गया, वो डर गया और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। शेर खो के दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लीज वहां से भाग भी जो है वो नहीं सकता था। शेर के रूप में उसे सामने खड़ी मौत दिखाई जो है वो दे रही थी। अब उसने जो वो एकदम से डर गया, कांपने लगा। अब उसे क्या लगा कि अब वह नहीं बचेगा, तो उसे मौत जो है वो अपनी शेर के रूप में जो है वो सामने दिखाई दे रही थी। बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अब वह भाग भी नहीं सकता था क्योंकि कोई के बाहर ही जो है शेर वहां पर खड़ा था। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा।
लेकिन शेर ने इंडोक्रीज को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। वह तो खो के बाहर ही बैठकर कराहता रहा और अपने दाएं पंजे को उठाकर चाटने लगा। अब देखो इंड्रोक्लीस जो है वो डर गया। वो क्या उस शेर के आक्रमण की क्या करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि शेर अब जो है वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन शेर ने जो है उसे कुछ नहीं कहा। वह खोई के प्रवेश द्वार के आगे ही बैठ गया, भाव उस गुफा के आगे बैठ गया और जो है वहाँ पर बैठकर जो है वो दहाड़ता रहा और अपने पंजे को जो है वो जो है चाटता रहा और दाएं पंजे को उठाकर चाटने लगा। कुछ देर तो इंडोक्लीस शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता है। लेकिन अब उसकी समझ में शायद आ गया कि शेर जो है वो उस पर हमला जो है वो नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मदद चाहता है। इंडोक्लीस साहस करके शेर के पास पहुंचा। उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया। इंडोक्लीस ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। अब जो है इंडोक्लीस को इस बात की समझ आ गई कि वो शेर उसे जो है उस पर हमला जो है वो नहीं करेगा। वह साहस करके शेर के पास गया और जब शेर के पास गया तो शेर ने क्या किया, अपना जो है पंजा उठाकर दायां पंजा उठा दिया। उसने अपना पंजा उठाया और इंडोक्लीस ने देखा कि उसमें एक क्या है, बड़ा सा कांटा जो है वो चुभा हुआ है। इस कारण शेर जो है वो जोर जोर से दहाड़ रहा था, जिसके कारण पंजे से खून जो है वो बह रहा था। उसने शेर का पंजा अपनी गोद में रखा और कांटा खींचकर जो है वो बाहर निकाल दिया। अब इंडोक्लीस ने शेर की मदद की। उसके पैर में जो उसके दाएं पंजे में जो कांटा चुभा हुआ था उसे निकाला और शेर को जो है कुछ राहत जो है वो महसूस हुई। जो जहाँ तक मैंने आपको लेसन आज रीड करवाया है, आपने इसको खुद भी एक बार जो है वो रीड करना है और अपने मम्मा पापा से ये है इसे को एक बार खुद भी समझना है। और अब मैं कुछ शब्दार्थ जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखवाऊंगी। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो नोट कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे हम व्यवहार। व्यवहार क्या होता है, हमारा बर्ताव। व्यवहार यानी कि बर्ताव। देन उसके आगे है दहाड़। दहाड़, शेर की तेज आवाज। शेर की तेज आवाज। उसके आगे है एकाएक। एकाएक भाव, अचानक। आपने इसको नोटबुक के ऊपर नोट करना है। तो आपने लेसन रीड करना है और इसके शब्दार्थ जो है वो नोटबुक के ऊपर नोट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।